नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे एक ट्वीट देखा। पहले तो समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ना पड़ा, साथ में एक चिट्ठी भी टैग थी, लेकिन बंगाली में लिखी। क्या है ये ट्वीट और क्यों एक्स-रे से देखने को मैं मजबूर हुआ? जो सरकार लगातार ये दावा करती है, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, भ्रष्टाचार रहित सरकार, वो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। और सारे पैरामीटर्स पुरानी सरकारों के ध्वस्त करते हुए अपने ही लोगों को नहीं छोड़ते, बाकी आम जनता को क्या करते होंगे ये तो भगवान जाने, राम ही जाने। खुद के अपने पार्टी के लोगों का जो शोषण ये करते हैं भ्रष्टाचार के नाम पे, वो ये जब मैंने ट्वीट पढ़ा तो सकते में आ गया। अनिमेष गिरी, आरएसएस स्वयंसेवक, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। अनिमेष गिरी, आरएसएस स्वयंसेवक एंड बीजेपी कार्यकर्ता फ्रॉम कंठी पूरब मेदिनीपुर is robbed by 2 crore 50 lakhs by BJP Bengal leader of opposition Suvendu Adhikari. In this letter addressed to Bengal BJP President and MP Samik Bhattacharya, the complainant Animesh Giri clearly states for a job in railways, job in school services commission, Rajya Sabha MP ticket and Lok Sabha MP ticket, Suvendu Adhikari has taken 2 crore 50 lakh from him over the years. After failure to keep his commitments, Suvendu Adhikari returned 40 lakh, but stalling him of 3.5 years and not returning the balance 2 crore 10 lakh. Now he and his family is getting death threat and fear of their lives. This is BJP ना खाऊंगा ना खाने दूंगा in a full glory. ट्वीट जिसने लिखा है राजू दत्ता, उन्हें लिखा है आई हैव बीन सेइंग फॉर एजेस दैट बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ करप्ट्स for the corrupts and by the corrupts, now proved. अविनेश गिरी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, कंथीपुरम मदनीपुर जिले से। उनको उनका दावा है कि उनसे 2 करोड़ 50 लाख रुपए सुवेंदु अधिकारी, जो बंगाल में बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, उन्होंने लिए। उन्होंने ये एक पत्र लिखा भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष के नाम, सामिक भट्टाचार्य के नाम, और उसमें लिखा कि रेलवे में नौकरी लगाने के लिए, स्कूल सर्विस कमीशन में लगाने के लिए, राज्यसभा एमपी कर बना देता हूं करके, लोकसभा एमपी का टिकट देता हूं करके, अभी तक शुभेंदु अधिकारी ने अलग अलग नाम पे मेरे से 2 करोड़ 50 लाख ले लिए। जब उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, जो ये जितने भी वादे किए थे वो नहीं निभाए, जब मैं पीछे लगा तो मेरे को 40 लाख रुपए मात्र वापस कर दिए। कृपा करके मेरे 3 साढ़े 3 साल से मैं लगातार पीछे भाग रहा हूँ, मेरे 2 करोड़ 10 लाख रुपए आपस वापस दिलवा दीजिए। अब तो हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही है और हम बहुत ही डर के साए में जी रहे हैं। ये बीजेपी का ना खाऊँगा ना खाने दूँगा का चित्र है। ये किसी आम आदमी की पीड़ा नहीं, ये पीड़ा एक स्वयंसेवक की है। अब स्वयंसेवक से स्वयंसेवक पैसा नहीं खाएगा, कुछ तो लिहाज़ रखेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी है कौन? उधार का सिंदूर। शुभेंदु अधिकारी पे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इन्हीं भाजपाइयों ने लगाए हैं। लेकिन फिर वो वापस आ गए, भाजपा में आ गए, तो वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ गए। लेकिन आदत थोड़ी जाती है।
जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां-वहां भ्रष्टाचार भी डबल बैरल के बंदूक के जैसा चल रहा है। डबल ताकत से हो रहा है। आप मध्य प्रदेश लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप महाराष्ट्र लीजिए, ओडिशा लीजिए, गुजरात लीजिए, आसाम में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यूपी में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मोहन भागवत सही कहते थे, कि जो आयाराम गयाराम भाजपा में आ रहे हैं, उससे भाजपा की नैतिकता बनी रहेगी क्या? जो वो आसाम में सबसे भ्रष्ट नेता था, जिसके खिलाफ भाजपा ने विधानसभा के सेशन नहीं चलने दिए, वही अब भाजपा का मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री ने जिसको 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज कहा, वही अब उनका महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। ईडी की रेड, आप भाजपा में चले जाइए, मंत्री बनिए। तो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी की विकास करने के लिए पहले तो पार्टी के नेतृत्व को बधाई, और लालू को रेलवे में जॉब देने के स्कैंडल पे ईडी की नोटिस, बेटे को ईडी की नोटिस, बेटी को ईडी की नोटिस, दामाद की पेशी, प्रॉपर्टी जब्त। लेकिन एक स्वयं सेवक के पत्र पे भाजपा चुप्पी साधी हुई है। बताएंगे किसको? ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। मैंने इसलिए कहा, नई भाजपा और पुरानी भाजपा, ये द्वंद्व एक दिन भाजपा को ले डूबेगा। पुरानी भाजपा में भी मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वयं सेवक भ्रष्ट नहीं होंगे, वहां नजराना लेने की आदत थी, अशोक चक्रधर की भाषा में कहूं तो। और वर्तमान भाजपा की जो राज्य है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां जबराना लिया जा रहा है, जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। और अब तो भाजपा के नेता ही कह रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए देके लोगों को खरीदा था। भाजपा के नेता खुद ही बता रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के उस दावे को नंगा करता है, जिसमें वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसमें एक लाइन छूट गई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस मेरे अपने जो होंगे उन्हें खिलाऊंगा। तो शुभेंदु अधिकारी तो अभी लाडले हैं, वहीं सेनापति है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे सेनापति के ही हाथ भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई देते हैं, और आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इसी सेनापति पे आपने पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सिंगल आउट किया था, और फिर अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलवा कर उनको येलोपी बनाया। और बंगाल में पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने लेफ्ट को झेला, ममता बनर्जी को झेला, इन तमाम शासकों को झेल के भाजपा को जिंदा रखा, वो आज लोग हाशिए पे है, या उन्हीं को अपना काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, रिश्वत का। और उन्हीं को देना पड़ता है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम वो चलाया करते थे। तो जिनके खिलाफ वो लड़ते थे, आज उनके दरवाजे पे पैसे का बैग लेके जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, नेताओं का नहीं, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी पीढ़ियां खपाई। लेकिन जब सत्ता ही सामने देखनी हो, और सत्ता का ही नशा होता हो आपको, तो जो सत्ता के नशे में चूर है, उसे सिर्फ सत्ता दिखती है, सत्ता का भोग दिखता है। लेकिन सत्ता के लिए जो कारक होते हैं, जो कार्यकर्ता है, वो हमेशा, कम से कम 2014 के बाद तो मैं देख रहा हूं,
दुर्लक्षित हो जाते हैं। ये चिट्ठी आई ओपनर है संघ के लिए, बीजेपी के लिए। जो ओरिजिनल बीजेपी चाल, चरित्र, चेहरे वाली थी वो, कुशाभाऊ ठाकरे वाली थी वो बीजेपी नहीं, जिसकी ना चाल है, चरित्र का तो पता ही नहीं है और चेहरे इतने हैं कि आम जनता कन्फ्यूज हो जाए। आज एक्स-रे में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।